बुक में लिखा था क्या, px को, यानी कि px को भाग देना है gx से, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग सेट कर लिए, इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन सेट करना। ओके, अब फिर इसको कैसे हम लोग विभाजन करें, ये चीज सीखना है। तो अगर कोई तेज बच्चा ब्रिलियंट रहेगा, वो क्या सोचेगा कि ये तो बड़ा ही आसान है, सोचेंगे हम इसमें डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो ये x क्यूब आ जाएगा, ठीक है, x क्यूब आ जाएगा, तो हम लोग आराम से उसको विभाजन कर देंगे। लेकिन अगर जो कमजोर बच्चा है, जो नया नया सीख रहा है, कमजोर तो होता नहीं है कोई, बस जो अगर तरीके से पढ़े, मेहनत करे, तो वो भी तेज हो जाता है, ठीक है। कोई पेट से तो तेज होकर के आता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या फंडा है भाई, तो यही बनाया गया है भागफल का प्रथम पद। देखिए, ये आपका प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। पहले जो है आपको प्रथम पद सीखना है, ठीक है। तो ये चीज लिखिए यहां पर, भागफल का प्रथम पद। तो इसमें क्या है देखिएगा, अगर उदाहरण के तौर पे यहां पर भागफल का प्रथम पद 2, ठीक है, 2 इंटू एक्स का क्या है, ये क्या है पता है ना आपको, 4 की घात है, ठीक है, ये 3 की घात है, x के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 2 की घात, ठीक है। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं, इसको हम लोग घन कहते हैं, पता ही होगा आपको। तो पहले इस पर गौर करिए एकदम ध्यान से, 2x का पावर 4, ठीक है, इसको हिंदी में x पर 4 की घात कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पर लिया, अब ये हमारा क्या रहेगा नीचे, ठीक है, ये हमारा, इसको डिवाइड हरदम करते रहेगा, हर जगह देखिएगा कि नीचे जो है, नीचे डिवाइड यही कर रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा, ये आपका प्रथम है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो जहां तक चला जाए, यहां तक तीसरा तक गया था, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन अच्छे से देखिए, भागफल का प्रथम पद, तो हमारा ये है प्रथम, एक्स क्यूब बटा, कौन डिवाइड करेगा, यही डिवाइड करेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। इनके पास 3 ठो है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, इनके पास 2 ठो x है, तो ये कटा, बचा कितना, 1x। आया समझ में। तो जितने बार यहां पर आएगा, जितने बार में कटेगा, ये एकदम डिट्टो यहां लिखा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा x। अब इसके बाद का क्या स्टेप है, इसके बाद स्टेप ये है कि ये x जो है इनमें भी मल्टीप्लाई होगा, इनमें भी मल्टीप्लाई होगा। अगर और ज्यादा होता तो, यानी कि यहां पर जितने भी हैं उन सब से ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पता है ना कि जब भी इस तरह से होता है तो क्या होता है कि इनका पावर जो है 1 है ना, तो वो जुट जाता है, याद रखिएगा, यानी कि हो जाता है ये एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब हो जाता है, पता है आपको। तो इनको आप जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और इनको मल्टीप्लाई किया -2x। आया समझ में। तो ये जितना आएगा ये यहां पर आपको लिख देना है, ठीक है, एक्स क्यूब -2x है, ध्यान से सुनिए, -2x। तो -2x क्या यहां लिख दें, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो जिसका पार्टी है वहीं पर लिखाएगा। जैसे यहां पर घात जो है वो 3 था, इसी के खाने में हम लोग लिखेंगे। अब वहां पर सिर्फ x है, तो हम x को खोजेंगे, कहां है, यहां है, ठीक है। तो -2x है ना, तो -2x इस तरह से लिख देना है, आगे समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर जो साइन पहले से मौजूद है, जैसे यहां पर पहले से प्लस है, यहां पर माइनस है, इनका उल्टा चिन्ह हो जाएगा, उल्टा चिन्ह हो जाएगा। प्लस का उल्टा चिन्ह माइनस होता है, माइनस का उल्टा चिन्ह प्लस होता है। तो ये क्या है भाई, इसका फायदा क्या है भाई, देखिए, ये जो है माइनस जब आया तो समझ लीजिए कि ये खत्म हो जाएगा। अब ये -x के साथ चला जाएगा, ठीक है, ये जो माइनस है ना, ये x के साथ चला जाएगा, यानी कि जो प्लस था अब वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस था अब वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक है प्लस और एक है माइनस, तो दोनों सेम है, और प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि घटेगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 0 हो गया, ठीक है। 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। अब ये जो -3x² है,
एकदम जस्ट जस्ट नीचे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये प्लस ये भी प्लस, दोनों सेम सेम, 5 और 2 7 होता है और x प्लस साइन आ जाएगा ना, प्लस -3 नीचे। ये चीज आया समझ में? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, और भी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, भागफल का दूसरा पद करेंगे, ठीक है। तो यहां से करिए, लिख दीजिए, यहां पर ही लिख देते हैं भागफल, लेकिन आप लिखिएगा साइड साइड में, ठीक है। भागफल का दूसरा पद क्या है? दूसरा पद -3x²। भागा किससे देना है? x² से। अब ये x² ऊपर x² कट गया, कितना बचा? -3। तो ये जो -3 एकदम डिट्टो यहां लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये -3 इनमें मल्टीप्लाई होगा, इनमें गुना होगा, वही, ठीक है। तो -3x², ठीक है। अब इनमें आप गुना करिए तो -3x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6। ओके, अब ये चीज आपको क्या करना है, यहां लिख देना है -3x², ओके, +6 कहां लिखाएगा? यहां नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहां लिखाएगा। जो बोले तो जो जैसा है उसी के फॉर्म में लिखाएगा। अब यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो कैसा हो गया? ये माइनस प्लस दोनों सेम है, कट गया। और ये +7x यहां लिखा जाएगा, और ये भी प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा, जुटेगा दोनों। ओके, अब क्या करेंगे, क्या हम इसको तीसरा पद मानेंगे और बनाएंगे? तो सोचिए जरा, सोचिए कि ये x² है और ये क्या है? x का पावर 1, तो ये कम ना पड़ गया। तो ये नियम है, ध्यान से सुनिए, ये नियम है कि अगर यहां का घात जो है, यहां का घात ज्यादा होता है और यहां का कम है तो भागा नहीं होगा, भागा नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहां तक काम रोक देंगे। यही हमारा क्या है? शेष फल है, रिमाइंडर, ठीक है। रिमेन मतलब बचा हुआ, आया समझ में? बचा हुआ कितना है? शेष फल लिख दीजिए अब। और जो भागफल है वो हमारा ये होता है, ठीक है। पता चल गया सब चीज? चलिए, भागफल निकालना था x-3, और जो शेष फल है, शेष फल कहां गया? ये देखिए, शेष फल ही तो ज्ञात करना था, ठीक है। शेष फल वो कितना हो जाएगा? 7x - 9। आया समझ में? ये आपका पहला क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक चीज। अब इसी तरह से और भी हम लोग जब बनाएंगे तो रिवाइज होते जाएगा, ठीक है। तो करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, डायलॉग सुने है ना? तो ये होता भी है रियलिटी में, डायलॉग तो है लेकिन होता भी है रियलिटी में। आया समझ में ना? तो यहां पर px दिया हुआ है, जो भी लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन सेट करते हैं। तो ये जो है, लेकिन ये बेचारा अच्छे तरीके से लिखा हुआ नहीं है, नहीं समझे बात को। जैसे जो gx है ना दोस्तों, वो बुक में दिया हुआ है इस तरह का कुछ, x² + 1 - x, यही ना लिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं अच्छे तरीके से लिया हुआ है? क्योंकि पहले जो है जिसका पावर ज्यादा होता है उसको लिखा जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये इधर लिखाना चाहिए था, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में अरेंज करना, ठीक है। पहले अरेंज करेंगे तो ठीक है जी। चलिए बनाते हैं। ये एकदम सुंदर सा डायग्राम हमने बना लिया। gx यहां पर लिखाएगा, क्यों लिखा रहा है? क्योंकि इसी से तो भागा देना है हमको, px को। तो px जो है वो x⁴ लिख लेते हैं हम थोड़ा स्पीड में, +4x + 5, ठीक है। इनको भागा देना है तो हमारे लिए सबसे पहले क्या करना है? गुरुदेव के पास जाना है। गुरुदेव जी प्रथम पद यही लिखते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा वही चीज, भागफल का प्रथम पद हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो प्रथम पद जो है वो x के ऊपर जो पावर है वो 4 है, ठीक है। समझ में आ रहा ना?
x पर 4 की घात बटा ये x पर 2 की घात, याद रखिएगा ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इनके पास 4 होता है, इनके पास 2 होता, कितना बचा इनके पास, मात्र 2। आपको पता है ना ये सब चीज, आपको बताए भी थे पहला क्वेश्चन में कैसे होता है। तो यहां पर कितना आया, यहां x स्क्वायर आया, इसको x स्क्वायर कहते हैं। तो जितना यहां आता है वो यहां लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद ये इनमें जा करके गुना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, रफ में करते हैं, यहाँ पर भीड़ लग जाएगा, आप भी रफ में करिएगा। तो एक्स स्क्वायर जो है वो इनमें जा करके गुना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इनमें, ठीक है। चलिए गुना करिए, इनके पास 2 है, इनके पास भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, ऐसा में इनके पास 1 है तो गुना हो करके यानी कि 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, माइनस प्लस का ख्याल रखिएगा अच्छे से, ध्यान से, प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से बनाइएगा, कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, चैलेंज, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है इस तरह से बनाइएगा तो, ठीक है। तो जो भी आया है अब क्या करना है, आराम से रख देना है। तो x⁴ माइनस एक्स क्यूब, x⁴ माइनस एक्स क्यूब, क्यूब की बात की जा रही है तो यहां नहीं रखना है आपको, क्योंकि यहां तो स्क्वायर है। तो कहां रखें, यहां पे भी नहीं रख सकते, यहां पे भी नहीं रख सकते, तो कहां रखें फिर। तो दोस्तों आपको यहां कहीं भी नहीं रखना होगा, इन तीनों खाने में अलग से रखना होगा, अलग से। या तो आप ये भी कर सकते थे कि इसके बीच में +0 × x⁻³ कर सकते थे, लेकिन वो मैटर नहीं रख सकता है। क्यों, अगर गलती से 400 दे देता तो क्या करते, नहीं समझे बात को। जैसे ये क्वेश्चन है, 0 × x³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ही होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, आया समझ में। तो अगर गलती से 400 रहता तो 0 × x⁻³ 399 का पावर लिखते, 398 लिखते, ऐसे तो करते करते पेज भर जाता, ऐसा नहीं ना कर सकते। तो सीखना जरूरी है, मेन चीज, ठीक है। तो कहां लिखेंगे ये -x³ बाहर लिखाएगा, इसको इधर साइड में करिए, ये -x³ है और ये यहां नहीं लिखाएगा, बाहर लिखाएगा, इस खाने में नहीं लिखाएगा, ठीक है। इसका उपाय क्या है बताएंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहां पर +x², कोई परेशानी, बस ऐसे सेट करिए। इसका प्लस है, यहां पर माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कितना खत्म हो गया, दोनों सेम है। और ये माइनस माइनस, ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो गया और ये जुटेगा, तो इसके आगे 1 है, तो 3 + 1 4x², कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। और ये +4x मजे से लिखा गया, +5 भी मजे से लिखा गया। अब ये -x³ का करे तो करे क्या, देखिए दोस्तों, पहली बात कि इसका जो x के ऊपर जो घात है वो बहुत ज्यादा है इनके मुताबिक, तो ये तो आगे लिखाना चाहिए, ठीक है। या तो इधर भी लिखिएगा तो अरेंज होकर के आगे तो आना है ही इसे, समझे। तो ये भी नीचे ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन शर्त ये है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, शर्त ये है कि जो इधर का पार्टी होता है उन्हीं का साइन चेंज होता है। यहां पर माइनस है ना, तो इसके नीचे प्लस हो जाएगा। अब ये तो आप बोलिएगा कि भाई साहब इनको क्यों नहीं किए, हमने क्या बोला, सिर्फ इधर का पार्टी का बात कर रहे हैं। ये माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +x³ यहां लिखा जाएगा। आया समझ में, इस तरह से करना है, समझ लीजिएगा बात को। ऐसा ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा, ठीक है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा पद है, ठीक है, दूसरा पद। तो x³ को भागा देना है x² से। अब तो आसान लग रहा होगा दोस्तों, इसके पास 3 ठो, इसके पास 2 ठो, तो 1 बचेगा मात्र। तो ये +x मजे से लिख दीजिए यहां पर, आ गया समझ में। अब ये +x जो है किन में गुना हो जा करके, वही gx में x² - x + 1, इनसे जब आप गुना करते हैं तो इनका पावर 1 है, तो जब गुना होता है तो ऊपर का जो घात होता है वो जुट जाता है, ठीक है। तो x³
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, गुना तो आप सीख गए होंगे, करने आता होगा, जो आया है उतार देना यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस एक्स, इसके नीचे माइनस प्लस माइनस, इतना तो कर सकते हैं ना। अब ये खत्म हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यानी कि घटेगा, और साइन बड़ा है किसका, साइन बड़ा है माइनस का, और 4 में से 1 घटाइएगा तो हो जाता है 3x स्क्वायर। अब इनको घटाइए तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ साइन बड़ा है प्लस का, तो 3x हो गया प्लस 5। ओके, अब तीसरा पद की बारी है, हम लोग हेल्प लेंगे, देख रहे हैं ना यहाँ पर तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद में ये यहां पर माइनस 3x स्क्वायर है, इनको भागा देना है वही x स्क्वायर से -3 बार में, तो यहां पर -3 लिख दीजिए। सब समझ में आ रहा है अच्छे से, ये चीज अलग है, याद रखिएगा। तो ये -3 जो है जाकर के गुना हो जाएगा किन में, वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कहाँ का पार्टी है पता है ना, यहाँ का पार्टी है। तो इनको गुना करिए, -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, और यहाँ पर -3 लिख देते हैं, -3x स्क्वायर ओके प्लस 3x -3, ये बच गया बेचारा, ये तो खत्म, ये भी खत्म, कैसे, माइनस प्लस माइनस दोनों सेम सेम, ये भी माइनस प्लस माइनस खत्म, और यहां पर हो जाएगा प्लस, तो ये +3 ये +5 8 हो जाएगा ना। तो आगे समझ में, भागफल शेषफल, भागफल जो है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3, और शेष फल 8 बचा, यही तो निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर, मतलब सब वही चीज है, तो डायरेक्ट इसमें ये देखिए, अब अरेंज कर सकते हैं ना। ये तीसरा नंबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले जिसका पावर ज्यादा रहता है उसको लिखा जाता है, तो -x स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। इनको ऐसे करके घुमा दिए, कोई परेशानी है नहीं ना। अब यहां पर x टू द पावर 4 -5x प्लस 6, इनको भाग देना है, चलिए देते हैं। प्रथम पद, यहां से ऐसे क्वेश्चन शुरू होता है, बस ये आपका प्रथम पद, इनको भाग देना है -x स्क्वायर से। तो आप सोच रहे होंगे ये नीचे माइनस है, कैसे भाग दें, हो जाएगा, हो जाएगा। ये याद रखिए कि माइनस है तो ये माइनस ही बना देगा, ठीक है, माइनस ही बना देगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर बचेगा। क्यों, इसके पास 4 होता है, इसके पास 2 होता, तो 4 में से 2 कितना होगा, 2, तो ये जितना आएगा वो यहां लिखा जाएगा। इनको इनमें क्या दीजिए, गुना करिए, चलिए इजी हो गया। माइनस माइनस प्लस, ये आपका x टू द पावर 4, ठीक है, x की घात 4, और यहां माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ये जितना आता है लिख देना आपको, कहां पर, यहां। तो x का पावर 4 है, ठीक है, प्लस है लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो देखिए कहीं भी नहीं है, एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं है, तो लिख देना आपको इसी तरह से -2x स्क्वायर, कोई परेशानी, ठीक है। अब इनको बनाइए, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, कट गया, -5x लिखा गया, यहां पर ये ज्यादा है, x का घात ज्यादा है, तो पहले इसको लिखेंगे। ये क्या माइनस लिखाएगा कि प्लस लिखाएगा, प्लस लिखाएगा, क्योंकि ये भाई साहब माइनस नहीं रहे अब, तो 2x स्क्वायर आया समझ में, +6, ओके। अब ये दूसरी पद है, ठीक है, -2x स्क्वायर भागा देना है -x स्क्वायर से, क्या आएगा, -2 आ जाएगा,
तो यहाँ -2 लिख देना आपको, ठीक है। अब ये -2 से वही गुना करना है, वही चीज, -2x² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4। अब जो आया लिख दीजिए, -2x² है। समझ रहे हैं बात को? तो कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम सोचे कि क्योंकि कट जाता है दोस्तों, नहीं समझे? अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप बार बार उसको चेक करिएगा, नहीं समझे बात को? ये इसको काटने ही के लिए ऐसा किया जाता है, ये एक बार में कटाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर माइनस छोड़ दिया था, ठीक है, -x² + 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x² - 4, 2x² - 4, तो ये इधर लिखाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, कहानी खत्म, -5x और ये जुट जाएगा +10। तो यहाँ का घात जो है वो ज़्यादा है, यहाँ का घात कम है, तो काम यहीं तक रुकना होगा, आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भागफल जो है वो हमारा आ गया, शेषफल भी आ गया। भागफल -x² - 2, शेषफल -5x + 10। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, नहीं समझे बात को? आगे क्वेश्चन होगा कहीं छुपा हुआ, इसमें तो नहीं है, आगे होगा अगले पेज में। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, यानी कि पहले बहुपद से भाग देना है, किसको? दूसरे बहुपद को, ठीक है। और जांच करना है क्या कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है क्या? गुणनखंड मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए 6/2 है, ठीक है, तो 6/2, तो इसी तरह का ना, 2 3 जा 6, 0 आ गया, कट गया इसीलिए, ओके। तो ये जो है कैसे हुआ? ये जो है कैसे हुआ? तो ये क्या गुणनखंड है? गुणनखंड कब होता है? जब शेषफल शून्य हो, 0 हो, जब शेषफल रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी कि पूर्ण तरीके से अगर कट जाए, तो वो जो है गुणनखंड है। पहला वाला दूसरे के गुणनखंड है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो 5/2, यानी कि इस तरह का, तो इसमें क्या है, इस तरह से कि भाई साहब इसमें शेषफल बच गया कुछ ना कुछ। अब ये शेषफल 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, आया समझ में? तो ये गुणनखंड नहीं होगा कि ये भाई नहीं कट पा रहा है, इसलिए हम इसको गुणनखंड नहीं बोलेंगे। 2 का 5वां गुणनखंड नहीं होता है, 2 का 6 गुणनखंड है, क्योंकि वो पूर्ण तरीके से पूरा कट जाता है और उसका जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 आ जाता है और इसका शेषफल कुछ ना कुछ आ गया, इसीलिए ये गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड है। ऐसा में कहने का मतलब सिंपल सा भाषा में बोले तो जो डिवाइड होगा, जो डिवाइड आप करिएगा, उसका जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं और उसको विभाजन करते हैं। देखिए यही आपका क्या है, लिख ले रहे हैं डायरेक्ट, ये आपका पहला, दूसरा का पहला, t² - 3। याद रखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन गलत कर दिए, ऐसा नहीं। -2t² - 9t - 12, ओके। ये है पहला वाला बहुपद, ये है दूसरा वाला बहुपद। क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपको कि दूसरे वाले बहुपद को भाग देना है पहले वाले बहुपद से, लिखा हुआ था ना, पेज पलट के अपने एनसीईआरटी में देखिए, हमने बताया भी था। यानी कि ये भाग देगा किनको? इनको, दूसरे वाले में। एकदम सुंदर सा बना लीजिए। तो t² - 3 ये भाग देगा इनको, 2² - 9t - 12, ओके। कौन हमको हेल्प करने वाला है? प्रथम पद क्या करेगा? प्रथम पद
2t⁴ बटा टी स्क्वायर। इनके पास 4 ठो है, इनके पास 2 ठो है, बचा कितना? 2 ठो। तो यहां पर 2t²। आगे समझ में? अब ये जो है यहां लिखा जाएगा 2t²। अब ये चीज इनमें क्या होगा? गुना होगा। चलिए गुना करते हैं। 2t² गुना t² - 3। बहुत ही ध्यान से बनाना है क्वेश्चन। इनमें गुना होगा तो t⁴ हो जाएगा, क्योंकि जुड़ता है ना 4। 2 × 3 6, यहां माइनस है t²। अब ये चीज जो आया है वो कहां लिखना है आपको? यहां 2t⁴ - 6t², यानी कि यहां पर -6t²। यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। अब ये खत्म, सेम है। ये चीज यहां लिखिए 3t³ और ये माइनस प्लस माइनस, साइन बढ़ा किसका? प्लस का साइन बढ़ा, तो प्लस घटेगा तो 4t² - 9t - 12। ओके, अब क्या करना है आपको? दूसरा पद का हेल्प लेना है। दूसरा पद में 3t का जो घात है वो 3 है और इधर t का घात 2 है। कितना हुआ? 3t⁴ मतलब 3t। तो जितने बार में गया यहां लिख दीजिए, प्लस 3t। ये 3t गुना हो जाएगा इन्हीं में t² - 3, 3t³, 3 3 जा 9t, लिख दीजिए 3t³ - 9t। खत्म हो गया। 4t², ये भी खत्म हो गया, माइनस प्लस माइनस दोनों सेम खत्म। ये -12। ओके, अब देखिए यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सेम है। तो अब क्या करना है आपको? तीसरा पद का हेल्प लेना है। तीसरा पद का, ठीक है कि नहीं? तीसरा पद देख रहे ना, भागफल का तीसरा पद। इनमें क्या करना है कि 4t² बटा t²। अब ये +4 यहां लिखा जाएगा, ठीक है। और 4 जो है वो अब गुना करेगा, यही तो है सब जगह सेम, t² - 3। तो 4t², 4 3 जा 12, तो 4t² - 12, देखिए सेम आ गया, ठीक है कि नहीं? तो 4t² - 12 माइनस प्लस, कहानी खत्म हो गया दोस्तों। इसका कितना आया? शेषफल 0, समझे? 0 आया। तो इसका मतलब कि ये गुणनखंड है, ठीक है। ये क्या है? गुणनखंड। हाँ लिख दीजिएगा। हाँ भाई, पहला बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड है, ये तो लिख सकते हैं। हाँ, पहला बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड है। हो गया सॉल्यूशन। चलिए दूसरा नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, लिख दे रहे हैं यहाँ। x² + 3x + 1, ठीक है। और यहाँ पर 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है। कहाँ हेल्प लेना है? प्रथम पद में। प्रथम पद 3x⁴ डिवाइड कौन करेगा? x²। तो यहां पर 3x² आ गया कि नहीं? ये 3x² लिख दीजिए। ये क्या करेगा? तीनों में गुना करेगा। 3x², क्या है? x² + 3x + 1। ये क्या हो जाएगा? 3x⁴ और यहां पर 3 3 जा 9, x⁴ 3 और यहां पर 3x² सेम।
अब ये चीज़ आपको यहाँ लिख देना है। चलिए लिखिए अच्छे से। क्या है, 3x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? उल्टा साइन हम लोग लिख दिए। अब ये सेम है, कट जाएगा, ये घटेगा और साइन अब हो गया माइनस का ज़्यादा तो माइनस आ जाएगा। 9 में से 5 4, ठीक है, घटेगा तो होगा ना। और ये माइनस माइनस प्लस, साइन रह जाएगा माइनस का। 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब ये आपका दूसरा पद हो गया, दूसरा पद। -4x का घात 3 है और x स्क्वायर -4x, ये इधर लिख दीजिए। इससे क्या करना है, तीनों में गुना करना है। -4x, यही तो था ना दोस्तों उस समय भी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इनमें गुना करिए। -4x क्यूब है समझ में, यहाँ पर -12x स्क्वायर और इधर -4x। ठीक है, अब ये चीज आपको कहाँ उतारना है, यहाँ पर। -4x क्यूब -12x स्क्वायर और -4x। ओके, इसका उल्टा साइन प्लस हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा, इसका भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा। अब इनमें घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन बड़ा है, 2x स्क्वायर हो गया और इनको जोड़ेंगे तो 6x प्लस 2। आया समझ में? अब क्या करना है, x स्क्वायर हो सकता है तो तीसरा पद का हम लोग हेल्प लेंगे। तीसरा पद 2x स्क्वायर बटा x स्क्वायर, x स्क्वायर कट गया, कितना बचा 2 प्लस 2 यहां लिख दीजिए। अब ये 2 जो है वो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में गुना होगा सब में, तो 2x स्क्वायर 36x प्लस 2, ये चीज लिख दीजिए। तो देखिए एकदम सेम है कि नहीं सेम? तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, माइनस 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 खत्म हो गया दोस्तों, 0 आ गया। तो इसका मतलब कि ये पहले वाले बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दूसरे वाले बहुपद के गुणनखंड है। तो इसमें भी हाँ आपको लिख देना है, हाँ भाई हाँ। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तीसरा नंबर में, इधर नहीं, ऐसा करते हैं, थोड़ा जगह देते हैं इसको, ऐसे। चलिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। x क्यूब -3x प्लस 1, ठीक है, ये भागा देगा इनको, x का पावर 5 -4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, ये 3 है और प्लस 1। ठीक है, यहां पर प्रथम दूसरा तीसरा जो आते जाएगा लिखते जाएंगे। चलिए जल्दी से प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद x का पावर 5 बटा x क्यूब, ठीक है, इनको जब आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, x का पावर, यहाँ 3 था ना, यहाँ पर 5, यानी कि घटेगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 2, तो ये चीज लिख दीजिए x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर गुना हो जाएगा। चलिए इसको गुना करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर है ना, x क्यूब -3x प्लस 1, ठीक है, गुना करिएगा तो x का पावर 5 -3x क्यूब और यहाँ पर प्लस x स्क्वायर, ये चीज लिख देना आप। यहाँ पर x का पावर 5 लिखा गया है, -3x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर, दो चीज गया काम से, यहाँ पर प्लस, ये घटेगा, माइनस साइन बड़ा है, x क्यूब हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1। आ रहा है ना समझ में अच्छे से? अब दूसरा पद का हेल्प लेते हैं।
दूसरा पद में माइनस एक्स क्यूब बटा एक्स क्यूब, ये कट गया -1 बाद में, ठीक है। तो यहां पर -1 लिख दीजिए। अब ये -1, ये -1 किन में गुना होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 में, ठीक है। गुना तो कर लीजिएगा ना, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस। चलिए लिखिए, देखिए कुछ कुछ तो सेम हो रहा है, लेकिन देखते हैं। +3x, ओके, -1, लेकिन ये रह गया दोस्तों, ये चीज सेम खत्म, लेकिन ये +1 हो गया, +1, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी गुणनखंड नहीं है, ये पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद के बिल्कुल भी गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल बच चुका है, कुछ 2 बच गया ना, इसीलिए। तो लिखिए, नहीं भाई नहीं, नहीं ये नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है कि तीसरा नंबर में, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। 3x का पावर 4, ओके। इसी तरह का क्वेश्चन है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्यक ज्ञात कीजिए जैसे ही बोलते हैं तो वो प्रश्नावली 2.2 याद आ जाता है हमें, ठीक है। तो वहां पर हमने देखा था कि ये जो क्वेश्चन था उसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे और x का वैल्यू निकालते थे, कितना निकल रहा है, तो 2 ठो निकलता था, याद है कि नहीं, है ना याद। तो यहां पर क्या उसी तरह से करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले क्वेश्चन को पूर्ण तरीके से पढ़िए। ये क्वेश्चन के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं, यानी कि 2 शून्यक दिया हुआ है इसका, और भी है तो बताइए, नहीं समझे। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे कि डिवाइड किया करते थे। जैसे मान लीजिए ये बड़ा वाला है, अब इनको जो है हम लोग विभाजन करते थे ना, लेकिन वो है ही नहीं, विभाजन जिससे हम लोग करते थे इस तरह का कुछ, वो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो वही आपको निकालना होगा सबसे पहले। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहां पर आपको 2 शून्यक दिया हुआ है, मान के चलिए यहां पर x के फॉर्म में है, तो समझ लीजिए कि x के बराबर यहां दिया हुआ, ये x के बराबर ये दिया हुआ है, याद रखिए। नहीं समझे इस क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आराम से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहां पर 3x का पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। मान के चलिए ये px है, मान लिया ये px है, कोई दिक्कत है, px इज इक्वल टू, और 2 जीरोस जो है वो क्या है, 2 शून्यक जो है वो x इज इक्वल टू √5/3 है और x इज इक्वल टू -√5/3 है, ठीक है। जैसे याद करिए 2.2 प्रश्नावली में हम लोग क्या करते थे, शून्यक निकालते थे ना। अब यहां पर क्या करना है, वापस जाना है, रिवर्स जाना है। नहीं समझे मेरी बातों को, समझ जाइएगा। देखिए ये है, अब यहां से क्या हम वो चीज लिख सकते हैं, देखिए ये चीज x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, याद है लिखते थे, जो कि हम लोग x इज इक्वल टू √5/3, ये उधर जाएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा ना, √5/3 यानी कि यही है ना, देखिए जरा गौर करिए, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, √5/3 इज इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा है, इसी तरह का बनाते थे, तो हम लोग को रिवर्स में जाना है। तो फिर इसके बाद क्या करते थे, x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0 किया करते थे, याद आ रहा है कुछ। तो यहां पर वैसे ही आपको दिमाग लगाना दोस्तों, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए अब जो है इनको गुना करेंगे आराम से। नहीं समझे बातों को, देखिए ये फॉर्मूला है। जैसे ये मान लीजिए कि a और ये क्या है, b, दोनों सेम है, इधर भी a और b है कि नहीं, लेकिन यहां क्या है, a माइनस b और गुना a प्लस b। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है
तो फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कैसे? इनमें गुना होगा, पता है ना, इनमें गुना होगा, तो इनमें गुना होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए बी, ठीक है, माइनस बी ए, फिर यहां माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए बी, ये बी ए दोनों सेम है, एक है प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, कितना बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी गुना ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। याद हो गया? आ गया समझ में? ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ए है, ये क्या है? बी है, और इधर भी कुछ इसी तरह का है, ए है और ये बी है, बस अंतर क्या है? यहां माइनस है, यहां प्लस है, ठीक है। तो क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये जो रूट 5/3 है और फिर रूट 5/3 को गुना करिएगा आपस में, नहीं समझे बात को, रूट 5/3 गुना रूट 5/3 जब करिएगा, दोनों सेम सेम है, तो रूट जो है वो खत्म हो जाता है, पता है ना। जैसे 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, पता है ना ये चीज। तो यहां पर भी इसी तरह का ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 5/3 बचेगा। बस फॉर्मूला पर हम लोग बनाए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5/3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 5/3। तो ये चीज आया क्या? जी एक्स। जैसे मान के चलिए पी एक्स था ना, ये एक तरह से क्या निकला? जी एक्स। इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे किनको? इससे। फायदा क्या होगा देखिएगा, बताए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो अच्छे से देखना है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, तो डरिएगा मत, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है, हो गया। इनको डिवाइड करना है इनमें। हम लोग को याद रखिए मकसद क्या है? जीरोज निकालने का, शून्यक निकालने का, तरह तरह का जितना शून्यक निकल सकता है एकदम निचोड़ के निकाल लो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो बुक में है, तो इसीलिए पेज पलटेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से देख लेते हैं। 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। कौन हेल्प करेगा? प्रथम पद, ये सब हम लोग को हेल्प करेगा। प्रथम पद ये क्या है? कौन भागा देगा? पता ही होगा दोस्तों, अब तो आपको 2 बार में कट जाएगा। 3x स्क्वायर, ये चीज यहां लिखा जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर जो है आराम से इसमें जाकर के गुना हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये तो बहुत इजी है। इसके लिए क्या है इशू? तो इसमें जब गुना करिएगा तो 3x स्क्वायर, ये 3 कट गया, ठीक है, तो 3 का पावर 4 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो बचा है मात्र। 3 तो गायब हो गया ना आपस में कट के, तो ये हमारा इतना आ गया। तो 3x का पावर 4 फिर माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर, ओके। और ये 6x क्यूब, यहां पर जब घटेगा तो प्लस साइन हो जाएगा ना ज्यादा, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करना है? अब जो है दूसरा पद का मदद लेना है। दूसरा पद 6x क्यूब बटा x स्क्वायर, इनका पास एक बचेगा, तो 6x बार में गया तो प्लस 6x, इनमें वही रिपीट करते जाना है दोस्तों। 6x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इनमें आप गुना करिए तो 6x क्यूब माइनस 5/3 गुना 6x, ठीक है। अब ये 3 2 जा 6, कितना बचा? 6x क्यूब, 5 2 जा 10x, ये चीज आपको लिख देना है कहाँ? 6x क्यूब माइनस 10x प्लस माइनस खत्म हो गया 3x स्क्वायर, और ये भी कट गया ना दोस्तों, तो यहां पर क्या बचा? -5, ठीक है।
अभी भी ये कट सकता है बिल्कुल। तो तीसरा पद का मदद लेना है। तीन बार में, तो 3 यहां +3। ओके, अब ये 3 जो है गुना हो जाएगा किन में, x² - 5/3, तो 3x²। अब ये देखिए 3 3 पता है ना दोस्तों, कट जाएगा तो 5 बचेगा मात्र। अब तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे आप। तो 3x² - 5 0। ठीक है, तो ये कितने बार में गया, इसका जो भागफल है वो कितना आया, भागफल आया है 3x⁻², इसका 1 है घात और यहां पर 3। ठीक है, यही आपका क्या है, भागफल। अब इसी से आपको क्या करना है, तरह तरह का जीरोस निकालना है, जितना भी निकल सके। यह है क्या पता है, जो आपने प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन देखा था, बस उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो ये कुछ उसी तरह का है, तो है देखिए, तो उसमें भी 3 ठो वाला था, यहां पर भी 3 ठो वाला है। तो अब यहां से आपको वही दिमाग लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा पता है ना, देखिए पहले इनको और इनको गुना करिए, तो 3 3 जा 9 और x²। ये हम क्यों लिखे, ये इसलिए लिखे क्योंकि इसके बीच में ऐसा नंबर लिखना है जिनको जोड़ने के बाद 6x आना चाहिए और गुना करने के बाद 9x² आना चाहिए। तो सबसे अच्छा नंबर कौन सा है, +3x है, +3x है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 6x आता है और गुना करने के बाद 3 3 जा 9, x × x² ठीक है, +3। अब क्या करना है, इनको यहां से एक पेयर में, जोड़ा में बना लेना है और इनमें जो है कॉमन, यानी कि दोनों में जो शामिल हो, जैसे 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, तो आप इनको बाहर निकालिए। यहां पर क्या हो जाएगा, x + 1। नहीं है समझ में, ये हमने बाहर कॉमन लिया। अब इनसे आप गुना करिएगा तो वापस से ये भी आना चाहिए, तभी आपका सत्य है। ठीक है, और ये चीज याद रखिए, ये जो x + 1 है यहां पर भी आना चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर, तभी समझिएगा कि वो सही आप जा रहे हैं। तो यहां क्या लिया जाए ऐसा चीज जो कि इतना आ जाए, तो 3 और 3 इनमें है, तो +3 ले लीजिए और गुना करके देखिए भी कि क्या है ऊपर बराबर। तो 3x + 3, हाँ है, हाँ बिल्कुल ये सही है। तो ये 3x + 3 एक जगह हो जाएगा। ठीक है, और ये x + 1 ओनली, पता है ना, इस तरह से। अब आपको 0 के बराबर रख करके देखना होगा। ठीक है ना, अरे ना समझ में, तो इनको 0 के बराबर रख के देखिए। तो 3x + 3, ये 0 क्यों इसके बगल में लिखे हैं पता है, क्योंकि हमें जीरोस निकालना है, कि भाई साहब x के जगह पर ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए ताकि ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। आया समझ में, तो इसीलिए तो देखते हैं, वही चीज है दोस्तों जो थोड़ी देर पहले बना रहे थे, थोड़ी देर पहले याद करिए। तो 3x = ये उधर जाएगा तो प्लस था ना, तो माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, ये तो निकल गया x का वैल्यू, अब इसका निकालना है। तो यहां पर -3 है, ये उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा और ये -1 बार में। ठीक है, तो दोनों का जो वैल्यू निकला है वो -1 -1। इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ इतना ही निकल सकता है। ठीक है, आगे समझ में। तो हमारे पास यहां पर कितना जीरोस निकला, एक तो -1 -1। ठीक है, और पहले से कितना जीरोस था, √5/3 और -√5/3। ऐसा समझ में, इतना ही जो है शून्यक निकल सकता है। यही आपका मेन आंसर। अब चौथा नंबर में चलते हैं। जो भी है क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्यान से सुनिए, यदि जो भी है को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल जो है वो कैसा है, भागफल जो है, ध्यान से सुनिए, भागफल जो है वो x - 2 है और जो शेषफल है वो -2x + 4 है। तो gx ज्ञात कीजिए। तो ये gx कैसे निकलेगा,
देखिए यहाँ पर पीछे जब आप पेज पलटिएगा तो बहुत मेन चीज दिया गया है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, लेकिन ये पूर्ण तरीके से सही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, भाज्य, ठीक है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। देखिए अंग्रेजी में जानते हैं इसको, जो है हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड, भाज्य को, भाजक को हम लोग डिविजर कहते हैं इंग्लिश में, भागफल को क्वेसेंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। आगे समझ में। तो हमारे पास जो भागफल और शेषफल है वो मौजूद है क्वेश्चन में, और जो भाज्य है जिसको हम लोग px के नाम से जानते हैं वो भी मौजूद है। अब आप सोचिए कि 3 चीज मौजूद है, मात्र एक चीज नहीं है, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं भाजक, यानी कि gx कहने का मतलब, ठीक है, यही तो निकालना है। देखिए पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भाज्य, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पर, जो भाजक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल, ये हो गया आपका। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, क्योंकि देखिए दोनों तरीके से जानना जरूरी है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिवीजर कहते हैं, डिवीजर, इसको क्वोशेंट कहते हैं, और इसको रिमाइंडर। क्लियर, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो भाजक है यानी कि डिवीजर, ये गायब है, gx जिसको कहते हैं, ठीक है ना, यही तो निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, gx का ज्ञात करिए, भागफल शेषफल मौजूद है और भाज्य भी मौजूद है, तो चलिए निकालते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, भाज्य कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब gx हमको निकालना है, जो कि मौजूद नहीं है। भागफल मौजूद है, चेक करिए जरा, भागफल और शेषफल, यानी कि x माइनस 2 भागफल है, x माइनस 2, और शेषफल जो है वो कितना है, माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4, याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं, नियम से बनाइए, ये निकालना ना। तो याद रखिए इसको आपको अकेला करते जाना होगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा उस तरफ भेजते हैं, क्योंकि इसी बिरादरी का यहां पर मौजूद है, ठीक है। तो ये प्लस जो है इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कैसे दिखेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यहां तक रुकिए, इनको उधर भेजिए तो ये माइनस होगा, और ब्रैकेट में था ना तो ब्रैकेट में ही लिखना है आपको, ठीक है, हटाइएगा मत ब्रैकेट से, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये gx x माइनस 2, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आसान हो गया। अब ये एक्स क्यूब जैसा खोजिए, कोई है क्या, नहीं है, एक्स स्क्वायर है, कोई है क्या, नहीं है, एक्स है, हाँ है, देखिए इनको आगे प्लस है, इनके आगे भी प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा, और ये प्लस 2 ये 4 के साथ हो जाएगा, ठीक है। इनको एडअप करिए, 3x हो जाएगा, इनको प्लस माइनस घटेगा ना, तो माइनस 2 gx x माइनस 2, आगे ना समझ में। अब क्या करना है, gx का वैल्यू निकालना है, तो इसको अकेला करना पड़ेगा, तो ये वाला जो पूरा पार्टी है इसके बीच में गुना है, तो ये उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, बटा में चला जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। तो अब इनको कैसे भागा दिया जाए, तो हम लोग तो बेसिक चीज तो पढ़े हैं ना, शुरू में पढ़े ना दोस्तों, इस तरह का याद है, x माइनस 2 यहां आ जाएगा, और ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब तो दे सकते हैं ना भागा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं प्रथम पद, चलिए प्रथम ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट पद आप लिख लीजिएगा, हम शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बनाएंगे। अब एक्स क्यूब
बटा एक्स, इनके पास 3 ठो, इनके पास 1 ठो, कितना बचा यहाँ कट के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर यहां लिख दीजिए मजे से। अब ये एक्स स्क्वायर किन में जाकर के गुना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 में गुना हो जाएगा। चलिए एक्स क्यूब हो गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये चीज आपको यहां लिख देना है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब इनके नीचे माइनस, यहां पर प्लस। अब यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, घटेगा लेकिन साइन है माइनस का। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब क्या करना है, दूसरा पद यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, कितना हो गया माइनस एक्स हो जाएगा ना, आ रहा है ना समझ में। तो यहां माइनस एक्स यहां लिख दीजिए आराम से। अब ये माइनस एक्स गुना करना है आपको, किन में, एक्स माइनस 2 में, एक्स माइनस 2, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, इनमें लिख दीजिए आराम से माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर प्लस 2x, इनके नीचे पॉजिटिव नेगेटिव, खत्म करिए कहानी। प्लस माइनस माइनस हो गया, घटेगा x माइनस 2। अब देखिए इधर भी x माइनस 2 है, x माइनस 2 यानी कि प्लस 1 में एक बार में चला जाएगा। कैसे देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वही तीसरा पद का हेल्प लेना है, क्योंकि अभी भी ये इसमें जान है बाकी। तो x बटा x यानी कि तीसरा पद, ये डिवाइड करेगा, एक बार में जाएगा, तो प्लस 1 आराम से लिख देना है। अब 1 से गुना करना है, 1 से x माइनस 2 में गुना करिएगा तो सेम आएगा, x माइनस 2 ही आएगा। अब यहां एकदम मजे से लिख दीजिए x माइनस 2, सेम है ना, कहानी खत्म, 0। तो मेन चीज क्या था, मेन है हमारा ये भागफल। ठीक है, ये तो निकालना है। ऐसे अगर इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जी एक्स का जो वैल्यू निकल कर सामने आया है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया समझ में। जैसे मान लीजिए यहां पर 6 रहता, यहां पर 2 रहता, तो 2 को 6 से डिवाइड करते तो 3 आता ना, तो क्या लिखते हैं जी एक्स इज इक्वल टू 3। तो उसी तरह से यहां पर डिवाइड किया गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बार में जो है कटा है। ठीक है, तो ये आपका जी एक्स का वैल्यू आ गया ना समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत इजी है और कंफ्यूजन भी है, कंफ्यूजन बहुत करेगा आपको। ठीक है, आप फ्री हैं। यहां पर बोला गया है कि बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, ये है क्या, पी एक्स मतलब पता है ना क्या होता है, क्या ये वाला पी एक्स, ये है हमारा भाज्य पी एक्स। ठीक है, जी एक्स किसको कहते हैं, इनको कहते हैं भाजक को, डिविजर को, इसको कहते हैं क्वेश्चेंट यानी कि भागफल को रिमाइंडर आर से डेनोट किया गया है यानी कि शेषफल। आया समझ में, इस तरह का। तो बोला गया है यहां पर जो आप नीचे देख रहे हैं पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, वो क्या है, उसी तरह का चीज है। यानी कि बोल रहा है कि ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट कर सके। अच्छा ठीक है, नहीं असल में ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो यहां पर घात जो है वो पी एक्स इज इक्वल टू घात क्यू एक्स, ये बराबर आना चाहिए। नहीं है समझ में, घात का बात किया जा रहा दोस्तों, यानी कि डिग्री। ठीक है, आपको नहीं आ रहा समझ में, फ्री पहले फ्री हुई है, अच्छे से पहले फ्री। जैसे ये जो है क्या है, डिविडेंड है, ये डिविजर क्वेश्चेंट रिमाइंडर, इसी से क्या किया गया है, डिनोट किया गया है। आपको अपने तरीके से कोई भी एक पॉलिनोमियल लेना है, लेकिन शर्त यह है कि आप ऐसा पॉलिनोमियल लीजिए, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं, इसमें से भी उठा सकते हैं, इस क्वेश्चन में से भी, लेकिन जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन वो एकदम बिल्कुल उस पर खरा उतरना चाहिए कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है। तो बात किया जा रहा है यहां पर घात का। तो घात पता है ना किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज डैट हमने यहां पर दिया एक क्वेश्चन,
ठीक है, इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात 4 होगा। वाई, इसका घात 4 कैसे हो गया, कहां से? देखिए आपको नियम पता होगा, हम आपको बताए थे शुरू में कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर ये जो है इसको हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिग्री कहते हैं, डिग्री, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला होता है उसको हम लोग घातों कहते हैं, घातों, ठीक है। तो यानी कि 4, इसका जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। जो पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा जो डिग्री होता है, जब सबसे ज्यादा घात होता है, उसी को हम लोग गिनते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसका जो घात है वो 4 हो जाएगा। अगर ऐसा रहता x³ + x, तो इसका जो घात है वो 3 हो जाता, ठीक है। आया समझ में? तो आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो कि एकदम खरा उतरना चाहिए कि भाई साहब यहां पर x³ + x² + 1 है, तो इधर मान लीजिए 2x³ + 2x² + 2 भी लिख दिए, तो ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। क्यों ये बराबर है? क्योंकि इनका जो घात है वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम है। आया समझ में? तो आप इस तरह से आप जान सकते हैं। नहीं आया समझ में? तो देखिए फिर से, यही एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता, करोड़ों एग्जाम्पल हो सकता है बस, लेकिन खरा उतरना चाहिए, शर्त यह है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि यहां पर -x³ - 2x² और यहां पर +2 लिख दिया हमने, तो उसके मुकाबले में यहां पर भी = वही चीज लेंगे जिसका घात, जैसे यहां पर 3 है तो यहां पर भी वैसा ही चीज होना चाहिए, ठीक है। तो -3x³ 6x² और यहां पर 6, यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो क्या कहें, यहां पर आप बहुत सारा अपने से उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। बस समझना होगा आपको कि घात जो है वो 3 इनका भी है, 3 इनका भी है। आया समझ में? तो जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके लिए उतना टेंशन नहीं लिया जाता है, लेकिन जो दूसरा वाला है ना, ये थोड़ा सा हार्ड है। जैसे नहीं समझे, ये चीज तो ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है px के बराबर qx, तो आपको ये बराबर करके दिखलाना होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन करने वाला है। तो ये चीज तो समझ में आया ना कि भाई साहब इनका तो ये चलिए बराबर तो हो गया घात, लेकिन ये बोल रहा है px, यानी कि px किधर आता है, सॉरी देखिए, px इधर आता है, ठीक है। px इधर आता है और gx इधर आता है, पता है ना, और qx इधर आता है, पता होगा आपको, और rx इधर आता है। तो आपको जो है यहां पर इनको बराबर दिखलाना है, ठीक है, px और qx को। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? तो पहला नंबर क्वेश्चन 5वां का डिमांड है घात px के बराबर घात qx आना चाहिए। हम आपको ये जो डिवाइड वाला है ना वो पहले बना के दिखाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है ना, यहाँ पर जो है px होता है, gx इधर होता है और qx यानी कि भागफल, और यहाँ पर शेषफल, ठीक है, यही चीज होता है, पता है आपको। यहाँ जो मकसद है हमारा वो क्या बोल रहा है कि px और qx का घात जो है वो बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, परेशानी कहाँ आ गया? परेशानी आ गया कि भाई gx के जगह पर हम अपने से क्या माने ऐसा ताकि ये दोनों एकदम सेम आ जाए उसका घात, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हम लोग पहले देखते हैं। एनसीईआरटी में देखिएगा, पहले समझाने के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे px के स्थान पे वहां दिया गया है 2x² - 2x + 14, और जो हमारा ये है gx जिससे हम लोग भाग देते हैं वो कितना दिया गया है? वो दिया हुआ है 2, ठीक है। तो जरा सोचिए, आप सोचिए, 2 से हम लोग भागा दिए इनको, 2x² - 2x + 14, तो कितना आएगा दोस्तों? तो ये 2 1 जा, यानी कि एक बार में काटेगा तो ये नहीं कटेगा, कितने बार में काटना होगा? x² बार में, ताकि 2x² हो सके। आ रहा है समझ में? ओके, ये कट गया आराम से। और अब ये -2x को काटना होगा तो माइनस तो पहले रखना होगा आपको और x भी रखना होगा बैलेंसिंग करने के लिए, तो -2x कट गया। अब ये 14 को काटना होगा तो सिंपल सा है ये कि +7 रखना होगा। ओके, ये +14 भी कट जाएगा। ओके,
ये था एक तरह का एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है वो 0। ठीक है, हमें इससे मतलब इसमें नहीं है, हमें मतलब है किससे, इस px और इस qx से मतलब है। px का यहाँ वैल्यू था कितना, यही तो था। चलिए qx लिखते हैं डायरेक्ट। qx आया है हमारे पास x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। तो क्या ये चीज इनके बराबर है? यहां पर घात का बात किया जा रहा है, घात। ठीक है, डिग्री। तो इसका जो डिग्री है वो कितना है, 2। इसका डिग्री कितना है, 2। तो ऐसा आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर? जैसे मान लीजिए px के स्थान पर आपने लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लिख लिया आपने 15। ठीक है, ऐसा लिख लिया। और gx के स्थान पर आप ऐसा लिख लीजिए, जिसमें देख रहे हैं कॉमन 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 क्या है, 3 है, तो 3 लिख लीजिए और इसको डिवाइड करिए, देखिएगा कि वही मजेदार सा चीज आएगा। ठीक है ना, तो 3 यहां पर है और एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि ये सब पूरा कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब कट गया तो ये हमारा जो qx निकल कर सामने आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। समझिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो क्या ये घात जो है 2 है ना इसका, और इसका भी घात कितना है, 2 है। तो हाँ, ये बिल्कुल राइट है, हम सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। आए समझ में? इस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई साहब हमने px के स्थान पर ये रखा और qx के स्थान पर ये रखा। अब आप चेक करिए बैठ के। ठीक है, आपका काम है कि हम सही हैं या नहीं। ठीक है, आया समझ में? ये भाई बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, घात qx के बराबर rx। मकसद पता है ये चीज कि भाई साहब ये px है और gx है और ये qx है, rx है। यहां पर हमें क्या चीज बराबर दिखलाना है, qx और rx। qx, दूसरा नंबर qx और rx का घात बराबर दिखलाना है, घात लिख लीजिएगा आगे। ठीक है, अब भाई साहब हम px के स्थान पर कौन सा नंबर रखें, कौन सा पॉलिनोमियल रखें, और gx के स्थान पर कौन सा पॉलिनोमियल रखें, ताकि उनको विभाजन करें तो वो जो qx है और rx है वो बराबर आ जाए। ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। तो इसमें जो है 1 2 3 जो क्वेश्चन है ना, उसमें 1 और 3 आसान है, खास करके तीसरा नंबर, लेकिन दूसरा नंबर थोड़ा कठिन है। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बताते हैं। ठीक है, फिर हम अपना एक एग्जाम्पल रखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है px के स्थान पर बोला गया है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और इनको जो भागा दिया गया है gx से, उनका वैल्यू कितना है, 2 नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। चलिए इनको अब भागा दे करके देखते हैं कि क्या ये बात बिल्कुल सही है, ये rx और qx बराबर है क्या। चलिए देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनको भागा देने के लिए आप तो भाग तो कर सकते हैं ना, x, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इधर कट गया और इधर जुट गया 2x, और ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस। ठीक है, प्लस 1। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक बार में जा सकता है, और माइनस प्लस माइनस यानी कि इधर माइनस 1। ठीक है, ये कट गया, 2x यहाँ पर ये जुट जाएगा ना 2। अब क्या ये कट सकता है, नहीं कट सकता है। तो अब आप बोलिएगा कि क्या सर ये तो बिल्कुल बराबर नहीं दिख रहा है हमको, तो एकदम है बराबर, है बराबर। ठीक है, कैसे बराबर है, बराबर ऐसे है कि हमें घात से मतलब है। अगर बोला जाए कि x प्लस 1 का भाई साहब बताइए घात कितना होता है, 1, क्योंकि x की पावर ऊपर 1 है। 2x प्लस 2 का घात कितना होता है, 1। ऐसे में इसका घात कितना है, 1। तो क्या ये और ये बराबर नहीं हुआ, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है।
तो हम ये इससे सेटिस्फाइड हैं। तो क्या इसी तरह से कोई ऐसा नंबर रखा जाए अपनी तरफ से, x² + 1 ही रख करके देखते हैं, शायद हो जाए कुछ। आप अपने से और भी नंबर रखिएगा, ठीक है, कुछ भी नंबर रखिए और प्रैक्टिस करते जाइए। अगर हम बनाने बैठ जाएंगे तो बहुत सारा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो मान के चलिए x² + 1 रखे हमने, तो यहाँ पर x रखा, x³ और यहाँ पर +x, यहाँ पर +x हो जाएगा ना, सॉरी, और ये कट गया, x² + 1। तो हमने क्या पाया कि ये +1 में रहे, तो ये तो 0 हो गया। तो क्या ये 0 के बराबर x + 1 है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ नहीं होगा। और भी आप रखते जाइएगा तरह तरह का नंबर। आप चाहें तो यहाँ पर ये चीज़ रख सकते हैं, 2x² + 2x³ + 2x² + 2x + 2, इस तरह का नंबर रखिए, ठीक है। इसी से कुछ मिलता जुलता या और भी कोई नंबर रखिए और देखिए कि क्या आता है। याद रखिए कि अगर यहाँ पर आपने प्लस लिया है, ध्यान से सुनिए, इसका तरीका क्या है खोजने का। अगर यहाँ पर आपने प्लस लिया है तो gx के स्थान पर कुछ माइनस ले लीजिए, कुछ उससे उल्टा पुल्टा ले लीजिए, ताकि कुछ ना कुछ बच जाए रिमाइंडर में। और यहाँ पर जब बचेगा तो देखिएगा इसका ही पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल सही है। तीसरा में देखिए, तीसरा में बोल रहा है घात Rx, यानी कि रिमाइंडर है, ओके, शेषफल = 0 आ जाए। तो ये बड़ा ही आसान है। अभी जैसे आपने देखा था कि हमने एक उदाहरण लिया था, याद है, अभी तुरंत एक उदाहरण लिया था, मान के चलिए यही है, इसमें शेषफल कितना आया है? 0। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बुक से भी बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि 0 ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इसमें था, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन शर्त यह है कि आपको ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जो x के फॉर्मेट में हो, x उसका फंक्शन हो, ठीक है। क्योंकि ये t है तो आपको x यानी कि ये दूसरा वाला भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई इतना सोचना नहीं है, तो बन जाएगा ना दोस्तों। और हम लोग आगे वास्तविक संख्या भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आने वाला उसी का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, और भी वीडियोस आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। मिलते हैं।